नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम योग दिवस को केंद्र में रखकर जानने की कोशिश करेंगे कि योग दिवस के बाद दुनिया में क्या कुछ बदलाव आया है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मात्र 3 महीने में पास होने वाला यह पहला प्रस्ताव था। योग दिवस के प्रस्ताव को दुनिया के 170 से अधिक देशों का समर्थन मिला। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर हजारों लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। 84 देशों से योग प्रेमी इस समारोह को देखने के लिए ऑनलाइन पर बेतहाशा जुट गए। योग दिवस ने पूरी दुनिया में योग को और अधिक लोकप्रिय बनाया। वर्तमान में दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या 300 मिलियन से ज्यादा है। एलाइड मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 तक पूरी दुनिया में योग का कारोबार 3 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि साल 2027 तक ये बाजार 75% बढ़कर योग कारोबार 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। योग के बाजार में दुनिया की 10 बड़ी कंपनियां हैं और योग की इन बड़ी कंपनियों में यूएसए की 8, नीदरलैंड और यूके की एक कंपनी है। जी हां, जानकारी हासिल करने के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान हम पहुंच गए हैं। आप सबका आवाज देश की कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। निदेशक ईश्वर बासु रेड्डी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो हैं एक बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात यही कि हम 9वां योग दिवस मना रहे हैं। इन 9 योग दिवस मनाने के दौरान क्या कुछ बदलाव आया है योग की दुनिया में? जब पहली बार हम योग दिवस मनाने जा रहे थे, हमारे पास कोई एक एजेंडा नहीं थी। योग कैसे करें, कैसे मनाएं, इसलिए एक समिति गठित की गई थी। हमने सारे मिलकर हम योग अभ्यास करेंगे, क्योंकि योग एक साधना है जी। इसलिए हमने एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल लाया। उसके बाद हमने मास तौर पर यहाँ आयोजन किया राजपथ पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर सारे दिशा के अनुसार हमने पूरा जो देश भर में योग संस्थाएं हैं उनको सारे जोड़कर हमने इतना उत्साह के साथ मनाया कि वो एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। सो एक प्रारंभ के बाद हर साल उसकी मात्रा बढ़ती गई। पहले हमने 1-2 करोड़ लोग उस पहली योग दिवस में कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया होगा, लेकिन पिछली बार जब हमने 8वीं में पहुंच गए थे तब तक 23 करोड़ से ज़्यादा लोग उस दिन हमारे साथ योग किया। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। उसके अलावा इसके साथ साथ जो योग क्लासेस में आने का जो क्षमता है, एक हमारा डिप्लोमा होगा, कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, थेरेपी प्रोग्राम है कि 1 गुना से 10 गुना तक हमें, कभी 6 गुना, 10 गुना, कभी 50 गुण तक हमें बढ़ोतरी हुई है। अच्छा। हाँ, इतना सारे। पहले फाउंडेशन में 50 लोग आते थे, आजकल 400 लोग तक वहाँ इस कोर्स में आते हैं। डिप्लोमा में हमें पहले सिर्फ 150 लोग आते थे, आजकल 600-7 लोग एप्लीकेशन डालते हैं। मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट्स ग्रोथ होता है वहाँ क्वालिटी लोग आते हैं। सो यहाँ सिर्फ लोग नहीं आ रहे, लेकिन जो पीयूसी में, डिग्री में बहुत अच्छे प्रतिशत लेकर हमारे संस्था में आ रहे हैं, ये क्वालिटी लोग आने से क्या होता है कि ये प्रतिभान्वित विद्यार्थी इस क्षेत्र में आएंगे। आने वाले दिन में उसमें संशोधन हो, कहीं स्नातकोत्तर को अभ्यास करते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा होगा। कुछ यहाँ पर ऐसे योग के छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं जो अलग अलग कोर्सेज में जिन्होंने एडमिशन लिया है। आप ज़रा माइक ऊपर करें। आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है और क्या कौन सी मन में भावना आई कि आप योग की तरफ प्रेरित हुए या फिर इस कोर्स में एडमिशन लिया? कोर्स में आने से पहले मैंने बाकी कोर्सेज़ भी देखे थे, जैसे मैं बीएससी नर्सिंग में भी जाने की कोशिश में था। बट मैंने एक चीज़ देखी थी, उस टाइम पे कोविड का टाइम आ गया था, कि मैं 2019 में कोविड आया तो 2020 के बैच में हूँ मैं यहाँ पे।
तो मैंने वहाँ देखा कि योग बहुत ही जड़ से हर चीज़ को ठीक करने की क्षमता रखता है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के या मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के। तो मैंने बहुत से और इंस्टीट्यूट्स में जाने की कोशिश की, मतलब फॉर्म वॉर्म भरे, लेकिन मोरारजी देसाई का मैंने फीडबैक देखा था, यहाँ पे बच्चों को ना बहुत ही अच्छा एक्सपोजर दिया जाता है। तो वो बाहर के इंस्टीट्यूट में इतना नहीं है जितना यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने देखा स्टाफ का रिव्यू मैंने देखा था, मेरे बाकी बहुत से फ्रेंड्स भी हैं जी। जिन्होंने किया था। लेकिन योग में बीएससी करना, जी। उसके बाद क्या करना चाहते हैं? मतलब क्या करियर बनाना चाहते हैं कि आप योग में बीएससी कर रहे हैं? स्टार्टिंग में जब मेरा पहला ईयर था यहाँ पे, तो पहले मुझे लगा कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, लेकिन जब मैंने अपने स्टाफ से, मतलब हमारे टीचर से इंटरेक्ट किया कि सर मेरा ये है, तो द वे दे गाइडेड इट्स टू गुड कि मैं अब यहाँ से ही एमएससी आगे करूँगा और पीएचडी तक और आगे जाऊँगा और एक हायर लेवल में, योग में ही हायर लेवल की पोजीशन के लिए जाने की कोशिश करूँगा। जी। क्योंकि यहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है, अगर आप में टैलेंट है तो दे रिफाइंड यू एंड मेक यू अप। जी। आप भी बीएससी कर रही हैं? क्या किस मंशा से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया? क्या कुछ सपना संजोए हुए हैं आप इस कोर्स के बाद? क्या करना चाह रही हैं? जब मैं इस कोर्स में आई थी तो मुझे इस कोर्स के बारे में पता नहीं था कि योगा से भी बीएससी मतलब होती है, क्योंकि बिल्कुल वो था। और स्कूल टाइम में मेरे को बहुत पसंद थी फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह, बट उस टाइम स्कूल में मैं इतना कर नहीं पाती थी। बट उसके बाद मेरे किसी नोन ने, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था, मैं आई। तो जब मैं आई ना, स्टार्टिंग के टाइम में मैं बहुत डाउट में थी कि इसको आगे कंटिन्यू करूँ, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से एमएससी भी कर रही हूँ और आगे फैमिली का भी सपोर्ट है कि तुम्हें जो करना है ना इसमें करते रहना, और जहाँ पे तुम्हारा अच्छा लगेगा ना तुम किसी भी पोस्ट पर जा सकते हो। अरे इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्वस्थ भी रह रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी आने वाले दिनों में पहुंचाने वाले हैं। एक बात यहाँ पर ऐश्वर्य जी, यहाँ पर इन स्टूडेंट्स ने भी कही जिसका जिक्र कोविड का, तो कोविड क्या कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट भी है योग की दुनिया में। योग दिवस तो है ही, 2015 से जब योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ उसकी लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है। क्या कोविड भी कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट है? उसके बाद बहुत सारे लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इस वजह से भी लोग ज़्यादा योग करने लगे हैं। हाँ, ज़रूर इस बात को मैं मानता हूँ कि दो कारण से। सबसे पहले वहाँ जो योग श्वसन संबंधी जो बीमारियाँ हैं, योग बहुत उपयोगी होती है। दूसरा, जो आइसोलेशन में जो मानसिक तनाव होता है, तभी कोई दवाई आपको काम में नहीं आती, योग अभ्यास काम में आता है। सो तीसरा ये हुआ कि जब ऑनलाइन मोड में पहले हम सिखाते नहीं थे, सो अभी यहाँ बैठकर हम यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड किंगडम के, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कई देशों के लोगों को हमने यहाँ से ही शिक्षित किया। सो ये एक बढ़ोतरी हुआ कि हम दुनिया भर के लोगों को यहाँ से लेकर यहीं से बैठकर हमने उसको योग शिक्षा दे सकते थे। इसलिए वो कोविड के दौरान पर योग का जो वैल्यू है उसको लोगों को समझ में आया। टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करके हमने लोगों तक, अलग अलग प्रदेशों के लोगों तक पहुंच सकता है कि ये भी एक आविष्कार हुआ। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ कोविड के टाइम पर योग को बढ़ाने के लिए। योग की अगर बात करें तो योगाभ्यास यानी कि एक्सरसाइज, ध्यान, उसके अतिरिक्त क्या आहार की अगर बात करें तो आहार भी क्या योग का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है? योग सामान्य लोगों के लिए योग में 5 साधन है, उसको प्रमुखता होती है कि ये सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशंस करते हैं, कुछ क्रियाएं होते करना पड़ता है। जब तक आप मल को निकालेंगे नहीं, योग अभ्यास इतना लाभदायक नहीं होगा। इसलिए हमने कुछ क्रियाएं करते। बाद में डाइट मॉडिफिकेशन, आहार बहुत ज़रूरी है कि आहार ही हमारा औषधि है जी। इसलिए सही से आहार सेवन किया। रीजनल फूड, सीजनल फूड कहते हैं हम लोग, उसके बारे में ज़रूर हम योग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तीसरा है कि आसन, पोस्चर मॉडिफिकेशन। जब हम आसन करते हैं किसी के हिसाब से हमारा ये मेरुदंड है, ब्रेन एक्टिविटीज़ है, सारे उसका क्षमता बढ़ती है, सारे कोऑर्डिनेशन बनती है। उसके बाद चौथा है कि ब्रीथ मॉडिफिकेशन। जब हम कामकाज करते हैं कि हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल में इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हम प्राणायाम अभ्यास करते हैं। सो उससे हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नेटवर्क भी समांतर में रहते हैं। उसके बाद हमारा मेडिटेशन, ध्यान जी। ध्यान का अभ्यास करने से हमेशा मन शांत और कोमल रहता है कि सच्चे मन में, शांत मन में हमेशा सद्विचार आते हैं। सद्विचार आते हैं।
और सद्विचार हमें जो है सकारात्मक कार्य करने की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमारी बात हो गई है। पैरा मिलिट्री फोर्स के भी बहुत सारे जो हैं नौजवान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपको पैरा मिलिट्री फोर्स की तरफ से कहा गया कि आप योग अभ्यास करें, ज्वाइन करें, या फिर आपने स्वतः ही जो है योग की तरफ प्रेरित हुए और आप यहाँ पर योग अभ्यास करते हैं? मैं 2015 में एनएसजी के अंदर पोस्टेड आया था सर। उसी दौरान में मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ। मेरे पिताजी को ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी किया था सर, जिसमें 34 दिन वेंटिलेटर पे और 67 दिन आईसीयू में रखा गया सर। वहाँ पे मैंने फिजियोथेरेपिस्ट सर का सपोर्ट लिया, डॉक्टर्स को घर में रखा था। उसके बाद में जैसे जैसे इम्प्लीमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा था तो किसी ने मुझे एडवाइस किया था कि आप किसी योगाचार्य के से संपर्क में आइए, वहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। तो मैंने सर वहाँ से किसी योगाचार्य सर से कांटेक्ट किया था और उन्होंने पिताजी को योगासन वगैरह जो भी प्राणायाम एक्सरसाइज करवाया, साथ में उन्होंने स्ट्रेचिंग भी करवाया। तो बहुत विदिन 3 मंथ्स में पिताजी ने बहुत अच्छा रिकवरी किया। तभी से मेरे दिमाग में आया था कि जब एक योगाचार्य सर ने मेरे पिताजी को ठीक किया तो मैं भी ऐसे 100 पिताजियों को ठीक करने की कोशिश करूँगा। जी जी। उसके बाद में सर मैं ट्राई करता रहा। कुछ ड्यूटियां होने की वजह से मैं कोर्स में नहीं आ पाया। अभी जैसे मेरा कोर्स में नंबर पड़ा तो मैंने 3 मंथ्स के अंदर जो सिखलाई ली है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि फोर्स के अंदर मेन 3 बिंदु होते हैं: इंसान फिजिकली, मानसिक और आध्यात्मिक। जो योग से बहुत ही ज़्यादा इस पर सीखा जाता है। फिजिकली हम लोग पीटी करते हैं, पर जो एक स्ट्रेंथिंग होती है पीटी के अंदर, जो योग की पीटी हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है योग से, उतना पीटी के अंदर नहीं बढ़ पाती है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप इस पर प्रकाश डालें कि क्या योग के माध्यम से बहुत सारे लोग आपके इंस्टीट्यूट में आए और कुछ व्याधियों के साथ, कुछ बीमारियों के साथ, कुछ परेशानियों के साथ आए, और योग करने के पश्चात क्या उनके जीवन में कुछ बदलाव आया? यहाँ 3-4 तरीके के लोग हमारे संस्थान में आते हैं कि पहले फिटनेस के लिए आते हैं कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को ठीक करने के लिए, वजन घटन करने के लिए लोग आते हैं। दूसरा, कुछ बीमारियों को लेकर आते हैं, विशेष तौर पर डायबिटीज़ हो, श्वसन संबंधी बीमारी हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मतलब है कि लोअर बैक हो, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, थायराइड बीमारी हो। सारे लोग ऐसे लोग आते हैं कि उनको हमने 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक इंडिविजुअल क्लासेस लेते हैं। बाद में उनको 1-1 महीने का कोर्स में हमने कंबाइंड क्लासेस लेते हैं। जब हमें देखने को मिला है कि 5 दिन तक ही कुछ लोगों ने करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, सो बहुत उन लोगों को फ़ायदा मिली। अनेक बीमारी ऐसा है कि हमें डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ है तो बिल्कुल उनको डायबिटीज़ से मुक्त पाया, लेकिन उनका बहुत बड़ा लंबा क्रॉनिक डायबिटीज़ है, तब उनका जो औषधि लेते हैं उनका मात्रा कम हुई। और विशेष तौर पर जब भी हम 3 हफ्ते तक योग करते हैं, हमारा भूख लगने लगती है, खाना अच्छा खाते हैं, सोते अच्छे हैं और हमारा व्यवहार में सुधार आ जाती है। सो हम सबसे ज़्यादा रोग के साथ साथ बीमारी कम होते जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम हर रोज़ खुशहाल से रहते हैं जी, सुखमय जीवन जीते हैं, आनंदमय जीवन जीते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, किन वजहों से आपने योग करना शुरू किया? मेरी अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। सर्जरी होने के कुछ दिन बाद ही मेरे को राइट लेग में श्रटिका का पेन हो गया। मैंने जब डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने बोला मेरे को MRI कराइए। MRI कराने के बाद जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो वो कह रहे हैं आपकी जो बोन्स हैं वो अंदर को बेंड हो रही हैं। तो फिर मैंने अपने घर वालों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा अभी आपकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, अब हम सर्जरी नहीं कराएंगे। तो फिर वो मेरे को योग नेशनल मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट योगा संस्थान लेके आए। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना तो मेरे को कोई पेन है, ना कोई मैंने मेडिसिन ली है। और वही डॉक्टर को जब मैंने दोबारा दिखाया तो वो कहता है कि आप तो 100% ठीक हैं और बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। तो आपसे उन्होंने पूछा नहीं कि आप इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, इलाज बीमारी का इलाज कैसे हो गया? मैंने उनको बताया था कि मेरी अभी तो आपने ओपन हार्ट करी है तो घर वालों ने मना कर दिया कि अभी काट पीट नहीं कराएंगे, योग से ठीक कराएंगे आपको। मेरी मिसेज पिछले 15 साल से इसी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है,
तो वही मेरे को ये यहाँ लेके आए थे। और दूसरा, मेरी नेक 2 से 3% ही ऐसे हिलती थी, लेकिन अब इस योग संस्थान की वजह से मैं आराम से दोनों तरफ अपनी नेक मोड़ सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। नहीं तो पहले मैं मिरर में ही देख के गाड़ी चलाता था। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि जीवंत उदाहरण यहाँ पर मौजूद है। कोई किंवदंती नहीं है, कोई किस्से कहानी नहीं है, बाकायदा यहाँ पर कुछ केस स्टडी है, कुछ लोग हैं जो योग करने से ठीक भी हुए हैं। इनके साथ एक और आप भी हैं। क्या आपने भी किसी परेशानी की वजह से, व्याधि की वजह से योग ज्वाइन किया? मेरे को पता चला कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब होती चली गई। ओह, तो राइटिंग से मैं ये राइटिंग के लिए गई डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा आपको पार्किंसन डिजीज़ है और मुझे सिंडोपा देना शुरू कर दिया उन्होंने। सिंडोपा मैं ले रही थी, लेकिन मुझे 2015 से ये बीमारी है। तो मुझे किसी ने अभी सुझाव दिया कि आप मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट जाइए और वहाँ पे योग कीजिए। मुझे आज 15वां दिन है यहाँ पे योग करते हुए, और मैं सीमा मैम की देखरेख में कर रही हूँ। मुझे बहुत आराम है। पहले ये मेरा हाथ उठ ही नहीं पा रहा होता था, और ये जो 3 उंगलियाँ मेरी सुन पड़ी थी बिल्कुल, अब ऐसे लगता था पत्थर है। और अब मैं ऐसे फील करती हूँ कि ये फील हो रहा है मुझे कि यहाँ पे उंगलियाँ हैं। पार्किंसन ऐसी बीमारी है जिसमें शिवरिंग रहती है, थोड़ा सा हाथ कांपते हैं, और वो जो इस व्याधि से ग्रस्त लोग होते हैं वो अलग से ही भीड़ में पहचाने जाते हैं। अगर हम आपको पहचान नहीं पाए तो इसका मतलब आप जो कह रही हैं कि 15 दिन में बहुत फर्क पड़ा है, वो सामने उसका उदाहरण लगातार नज़र आ रहा है। हमारे इस साइड भी एक महिला बैठी हैं। नमस्ते जी, क्या वजह थी कि आप यहाँ पर आए? मेरा नाम मंजुला गोयल है, मैं प्रीतमपुरा दिल्ली से आई हूँ जी। और मुझे अक्टूबर से टाइनी टेस्ट था, और मुझे कम से कम 25 साल हो गए हैं इंसोमनिया के। और इसके अलावा अभी 1-1.5 महीने से मुझे वर्टिको की भी प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के पश्चात में जब मुझे कोई आराम नहीं मिला, तो मेरे ही एक रिलेटिव ने मुझे यहाँ पर भेजा, और उन्होंने श्री आत्रे जी का नाम लिया कि आप उनके पास जाओ और जा कर के अपना इलाज कराओ। तो मुझे आज सिर्फ 5 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। मेरी टाइनी टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है 5 दिन में? 5 दिन के अंदर। और इंसोम्निया में भी कम से कम 50% आराम मिला है। तो इस तरह से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, और मैं सोचती हूँ कि और कुछ दिन आकर के मुझे और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लीजिए माइक। क्लासेस जो हैं सबके लिए समान होती होंगी। कोर्सेज में पहले कौन सा अभ्यास करवाया जाए, फिर क्या किया जाए, ये सब जो है तय रहता होगा। लेकिन क्या जो अलग सी कुछ परेशानियों के साथ या बीमारियों के साथ आते हैं, तो उनके लिए क्या अलग व्यवस्था होती है, अलग क्लासेस होती है? नमस्कार सर, मैं शुचि मोहन, मैं यहीं इसी संस्थान में कार्यरत हूँ। ऐसा होता है सर, सिलेबस हमारा होता है, हर कोर्स के लिए सिलेबस डिफाइंड होता है। जो भी कोर्स हम करते हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी होती है। वैसे हम यूजुअली फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो लोग फिट होते हैं वो लोग हर कोर्स के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से जाते हैं। लेकिन किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे यहाँ थेरेपी क्लासेज होती हैं, वहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर हैं, मिलते हैं डॉक्टर से सलाह करने के बाद थेरेपिस्ट होते हैं, योगा थेरेपिस्ट, वहाँ पे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जहाँ तक हमारे लेवल पे हम अपने हिसाब से भी कुछ बताते हैं, लेकिन हमारा लिमिटेड होता है, हम थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। ईश्वर जी। जी, हमारे संस्थान में मुख्यतः 3 तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहले एजुकेशन प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री हो, बैचलर्स डिग्री हो, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, ये सारे स्ट्रक्चर्ड होती है, उसका सिलेबस होते हैं, नॉलेज एंड स्किल्स दोनों के। दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं कि, और ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जेरेट्रिक पॉपुलेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन है, योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी मोटे मोटे तौर पर हमने सिलेबस वगैरह तय करते हैं। लेकिन जब थेरेपी में आ जाते हैं कि हर व्यक्ति का डिसीज़ कंडीशन के हिसाब से, जैसे आपने देखा है कि आयु के हिसाब से, उनका बीमारी के हिसाब से हमने इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस लेते हैं। वहाँ सबसे पहले हमने उनको डॉक्टर्स, योगा थेरेपिस्ट देखते हैं, डाइटिशियन उनको डाइटिन का सुझाव देते हैं, कुछ और भी नेचुरोपैथी का और आयुर्वेद का दवाई का सहारा
ज़रूरत है तो उनको भी दिलाकर हमने योग थेरेपी सेंटर में रखकर पूरा होलिस्टिक पैकेज बनाते हैं। मिनिमम हमने 5 दिन से पैकेज देते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो 15 दिन में हो गया तो जनरल क्लासेस में उनको भेजते हैं। जी जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि योग दिवस के बाद योग की दुनिया में क्या कुछ अंतर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग पर जितना जोर है, स्टार्टअप पर भी उतना ही जोर है। तो योग के माध्यम से कुछ लोग क्या स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हैं? कि कोई ऐसे विचार वाले व्यक्ति भी कोई हैं यहाँ पर? नमस्कार सर जी, मेरा नाम सुरेंद्र, वर्तमान में मैं CISF में एज ए सब इंस्पेक्टर तैनात हूँ और वर्तमान में मेट्रो में ही ड्यूटी करता हूँ। मैं यहाँ एज ए योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर आया हूँ। जब मैं आया था तो मैंने जो वहाँ पे अपने संस्थान में जो देखता हूँ, योग के अलावा हम जानते नहीं कि कितनी मानसिक फिजिकली कितनी आदमियों में कितनी क्या समस्याएं हैं। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि ये भी एक अच्छा व्यवसाय है। क्यों ना हम इससे, वर्तमान में भी मैं वहाँ पे भी ड्यूटी करके कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहा हूँ। और जब मैं अगर बाई चांस योगा एज ए वेलनेस इंस्ट्रक्टर आया हूँ, उसके अलावा जो मैं अपने आसपास के जो व्यक्तियों को देखता हूँ, यहाँ काफ़ी बीमारियाँ हैं, काफ़ी सारे योग के माध्यम से बीमारियाँ और कई तरह की दुविधाओं को दूर कर सकता आदमी। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं BSc और इस तरह का कोई योगा कोर्स करके और कोई बड़ा कोर्स करके क्यों ना मैं अपने देश के आसपास के आदमियों को स्वस्थ करके ठीक करने की कोशिश की जाए। जी जी, नमस्कार सर, मैं सतीश कुमार हूँ सर, CRPF से आया हूँ मैं सर। एज ए धर्मपुर में हमारा योगा TOT स्कूल है, तो वहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ सर। तो सर मैं अभी वहाँ पे तो अभी जस्ट मैं पोस्टिंग गया था, तो मेरे को योगा के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। मैं वहाँ से देखता था उस्तादों को जो कराते थे। तो जब यहाँ आया, जो सर पहले मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर था, तो मैं जब वहाँ देखता था खुद कर नहीं पाता था, लेकिन ये उससे पहले मेरा अपना शरीर के बारे में क्या था सर, मेरे बिल्कुल हार्ड था। यहाँ आने के बाद मेरी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा सर जो मेरा बदलाव हुआ है। फिजिकल एक्टिविटी तो सबकी इंप्रूव होती है योगा में आने के बाद, लेकिन सबसे जो ज़्यादा बड़ा बदलाव हुआ है सर आध्यात्मिक है। क्योंकि सबसे पहले हम जब यहाँ रहते हैं, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज एकदम रफ होती है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने तो एक, जैसे बोला जाए, योग एक जीवन जीने की कला है जी। इसमें सर सबसे बड़ा बदलाव हमने ये किया है कि यहाँ पे आके क्या इस कला को आप दूसरों के साथ भी बिल्कुल बांटना सर, चाहते हैं? बिल्कुल सर जी, केवल भारत में नहीं, योग को लेकर पूरी दुनिया में रुझान है। और जैसा कि आपने कहा कि कोविड काल के बाद तो जो है पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ और योग और आयुर्वेद की तरफ देख रही है। अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें, स्टार्टअप शुरू करना चाहें, तो इसके लिए भी कुछ आप लोग पहल करने वाले हैं? कुछ मंशा है, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ प्लानिंग? ज़रूर। हमारा जो डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करते हैं, उन लोगों को हमने आने वाले दिन में कैसे करें। एक तो बहुत लोग जानते नहीं, योग में संशोधन करते हैं ना, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का जनरेट होती है। वहाँ भी हमने कैसे कैसे हमारा मेजरमेंट्स करने के लिए नया नया इक्विपमेंट्स की स्टार्टअप के जरिए हमने स्टोरी कर सकते हैं। दूसरा, हमने कुछ प्रॉप्स यूज़ करते हैं, कुछ आसन नहीं होते, उसको यूज़ करने में नए नए प्रॉप्स इंजीनियरिंग के साथ मिलकर हम ऐसे स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरा व्यवसाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडियो। हमने एक भी बताया था कि एक योगा सेंटर कैसे होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हॉस्पिटल में योगिक सेंटर कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए। सो इन सारे चीज़ों को हमने बताते हैं। योगा कैंप्स कैसे करना चाहिए, लोगों तक योग को लेकर जाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टीचर्स चाहिए, सुविधा चाहिए, और आहार इत्यादि हमने वो भी कर सकते हैं कि यौगिक आहार जी, हमने आयुष आहार की प्रचार करा। ऐसे यौगिक आहार का भी एक बड़ा स्टार्टअप हो सकते हैं। जी जी, जहाँ योग के माध्यम से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। योग सीखने के बाद आप दूसरों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ व्यवसाय करने के, यानी कि स्टार्टअप शुरू करने के भी अब आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए और करने दीजिए योग। हाथ जोड़े, नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद करें, लंबा सांस लीजिए।
पूर्णस्य पूर्णमादाय